जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 29वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का 29वां दिन है और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 29 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे माध्यम पर अधिक मास के पिछले अध्याय 28 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज की ये कथा अत्यंत मार्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाली है। ये कथा हमें बताती है कि जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और भगवान श्री कृष्ण अपने पृथ्वी अवतार की लीला को समेटने वाले थे, तब उन्होंने आने वाले कलयुग के जीवों के विषय में क्या कहा और पुरुषोत्तम मास के माध्यम से समस्त संसार के लिए कैसा अमूल्य संदेश दिया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में भगवान विष्णु स्वयं इस मास को अपना स्वरूप बताते हैं। जरा सोचिए भक्तों, जो मास स्वयं भगवान का स्वरूप बन जाए उसकी महिमा कितनी होगी। उसी समय की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। पांडवा अपने जीवन के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाए रहते थे। एक दिन अर्जुन द्वारका पहुंचे। उनके मन में एक विचित्र उदासी थी। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर शांत भाव से बैठे दूर क्षितिज की ओर निहार रहे थे। उनके मुखमंडल वही दिव्य मुस्कान थी, किंतु नेत्रों में संसार के प्रति करुणा झलक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज आपके स्वरूप में मुझे कुछ विशेष दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो आप किसी गहरे चिंतन में लीन है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। द्वापर युग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र ही कलयुग का आगमन होगा। यह सुनकर अर्जुन का हृदय व्याकुल उठा। उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, कलयुग में मनुष्यों का क्या होगा? क्या वे भी आपकी भक्ति कर पाएंगे? क्या उन्हें भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर करुणा भरे स्वर में बोले, कलयुग में मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होगा। उसका मन चंचल होगा। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे बार बार विचलित करेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग कम होंगे। लोग बाहरी सुखों में उलझकर मेरे नाम को भूलने लगेंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ऐसा होगा तो उन जीवों का उद्धार कैसे होगा जो दुर्बल है, जो शास्त्रों का गहन ज्ञान नहीं रखते, जो बड़े यज्ञ और तप नहीं कर सकते, वे आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, पार्थ, यही विचार मेरे हृदय में भी बार बार आता है, क्योंकि कलयुग के जीव मेरे ही अंश है। वे भले ही अज्ञान में पड़ जाए, परंतु मैं उन्हें कभी नहीं त्यागता। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। जीव भगवान को भूल सकता है, किंतु भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, कलयुग के लोगों के लिए मैं एक ऐसा मार्ग छोड़कर जाऊंगा जो अत्यंत सरल होगा, जिसमें न बड़े यज्ञों की आवश्यकता होगी, न कठिन तपस्याओं की। केवल श्रद्धा और भक्ति से भी जीव मेरे समीप आ सकेगा। अर्जुन आश्चर्य से भगवान का देखने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, वो कौन सा मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण बोले, वह पुरुषोत्तम मास। ये सुनकर अर्जुन के नेत्रों में आनंद झलक उठा। भगवान बोले, पार्थ, जब जब ये विशेष मास आएगा, तब तब मैं स्वयं उसमें निवास करूंगा। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल स्नान करेगा, तुलसी की सेवा करेगा, गीता का पाठ करेगा, हरिनाम का कीर्तन करेगा, दीप दान करेगा, गौ सेवा करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, पितरों का तर्पण करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। और यदि कोई मनुष्य अत्यंत निर्धन हो, कुछ भी करने में असमर्थ हो, तब भी यदि वह केवल श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करें, तो मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतर जाऊंगा। भक्तों, जरा सोचिए, भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहिए केवल निष्कपट प्रेम। समय वहां उद्धव जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान के श्री मुख से ये दिव्य वचन सुने तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव जी बोले, प्रभु, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। कलयुग के जीव तो अत्यंत भाग्यशाली होंगे जिन्हें ऐसा सरल उपाय प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, उद्धव, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहेगा, परिवारों में बढ़ेगा, लोग मानसिक अशांति से पीड़ित होंगे, धन होने पर भी संतोष नहीं होगा, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का आश्रय लेगा वो मेरे संरक्षण में रहेगा। इतने में वहां देवर्षि नारद भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले, नारायण नारायण, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये संदेश समस्त लोगों में फैलाऊं। मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, यही मेरा संकल्प है। आने वाले युगों में जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास का आदर करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन का पथ प्रदर्शक बनूंगा। तब देवर्षि नारद ने एक प्रश्न किया,
प्रभु यदि कोई व्यक्ति पापों से घिरा हुआ हो, जीवन भर भूले करता रहा हो और पुरुषोत्तम मास में पश्चाताप करके आपकी शरण में आ जाए, तब क्या उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण के नेत्र करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, मेरा द्वार कभी बंद नहीं होता। जो सच्चे मन से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूं। भक्तों, यही भगवान का स्वभाव है। इसी समय भगवान ने एक पुरातन प्रसंग सुनाना आरंभ किया, जिससे अर्जुन, उद्धव और नारद जी को कलयुग के जीवों के लिए अपने अंतिम संदेश का वास्तविक अर्थ समझाना था। भगवान बोले, बहुत पहले एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके पास न धन था न वैभव, किंतु भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। समय के साथ उसकी पत्नी का देहांत हो गया। पुत्र बड़े होकर अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। वृद्धावस्था में वो अकेला पड़ गया। कई बार उसे भोजन तक नहीं मिलता था, किंतु फिर उसके मुख पर शिकायत नहीं थी। प्रतिदिन वो तुलसी के पौधे में जल अर्पित करता, भगवान का नाम जपता और गीता के कुछ श्लोकों का स्मरण करता। एक दिन पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। हरिदत्त ने भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। ना मैं बड़े दान कर सकता हूं, न विशाल यज्ञ। मेरे पास केवल आपका नाम है और मेरी आंख के ये आंसू हैं। भक्तों, भगवान के लिए यही सबसे बड़ा धन होता है। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी भी रहता था। उसका नाम धनपाल था। उसके पास अपार संपत्ति थी, किंतु हृदय में अहंकार भरा हुआ था। वो हरिदत्त का उपहास करता और कहता, केवल नाम जपने से क्या मिलता है? संसार धन से चलता है। हरिदत्त मुस्कुरा और कहता, धन से शरीर का पालन होता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति भगवान की कृपा से होती है। भक्तों, यही 2 जीवनों की कथा थी, जिनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और उद्धव को एक गहरा रहस्य समझाने वाले थे, और उसी रहस्य में छिपा था कलयुग के समस्त मनुष्यों के लिए पुरुषोत्तम मास का अंतिम संदेश। हरिदत्त धनपाल की ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। अर्जुन, उद्धव और देवर श्री नारद अत्यंत ध्यानपूर्वक उनके श्रीमुख की ओर निहार रहे थे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब स्वयं भगवान किसी प्रसंग को सुनाते हैं, तब उसके भीतर केवल कथा नहीं होती, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना आरंभ किया। पार्थ, पुरुषोत्तम मास का आरंभ होते ही उस वृद्ध ब्राह्मण हरिद्र के मन में एक ही भावना थी कि चाहे शरीर साथ दे या ना दे, परंतु ये मास व्यर्थ नहीं जाने देना है। वृद्धावस्था के कारण उसके चरण कांपते थे, नेत्रों की ज्योति भी मंद हो चुकी थी। किंतु जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता, वो बड़ी कठिनाई से उठता, समीप के सरोवर तक जाता और स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता। फिर अपने आंगन में लगी तुलसी माता के समीप बैठ जाता, हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, निर्बल हूं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में मेरा मन आपके चरणों से कभी दूर ना हो। इतना कहकर वो भगवान का नाम जपता और श्रीमद् भगवत गीता के जिन श्लोकों को जीवन भर सुनता आया था, उन्हीं का स्मरण करता। उधर ने भी पुरुषोत्तम मास का नाम तो सुना था, किंतु उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। वो नगर के लोगों से कहता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। स्नान, दान, जप और कथा सुनने से यदि जीवन बदलता तो संसार में कोई दुखी ना होता। उसकी बातों को सुनकर कुछ लोग भ्रमित हो जाते, लेकिन हरिदत्त किसी की निंदा नहीं करता था। वो कहता, भगवान का मार्ग तर्क से नहीं, श्रद्धा से खुलता है। भक्तों, सोचिए, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं, और दूसरे वे जो केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा करके ईश्वर की महिमा को समझ नहीं पाते। इसी बीच पुरुषोत्तम मास के कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिदत्त नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन विष्णु मंदिर में कथा सुनने गया। वहां एक महात्मा पुरुष स्कंद पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना रहे थे। महात्मा कह रहे, जो मनुष्य इस मास में एक दीपक भी भगवान के समक्ष श्रद्धा से प्रज्वलित करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। जो तुलसी की सेवा करता है, उस पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है, जो भूखे को भोजन कराता है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है और हरिनाम का संकीर्तन करता है, उसके पाप क्षीण होने लगते हैं। ये सुनकर हरिदत्त की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने मन ही कहा, प्रभु, मैं बहुत बड़ा दान नहीं कर सकता, परंतु यदि कोई भूखा मिले तो अपने हिस्से की रोटी अवश्य बांटूंगा। भगवान श्री कृष्ण ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, पार्थ, मेरे लिए वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य है। उसी दिन जब हरिदत्त अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में उसे एक अत्यंत दुर्बल वृद्ध यात्री दिखाई दिया। वो कई दिनों से भूखा था। हरिदत्त के पास केवल 2 रोटियां थी, जिन्हें वो अपने लिए लेकर चला था क्षण भर लिए। उसके मन में विचार आया,
यदि मैं ये भोजन दे दूंगा तो स्वयं क्या खाऊंगा, लेकिन अगले ही क्षण उसने भगवान का स्मरण किया और दोनों रोटियां उस यात्री को दे दी। वृद्ध यात्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तुमने केवल मेरा पेट नहीं भरा बल्कि मेरे प्राणों की रक्षा की है, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, यदि प्रसन्न होना है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, मैं तो केवल सेवक हूं। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक स्वरूप है। केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण की भावना भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। उधर धनपाल के घर में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्यंजन बनते थे, सेवक उसके आदेशों का पालन करते थे, किंतु उसके मन में न शांति थी न संतोष। धीरे धीरे उसके परिवार में कलह बढ़ने लगी, पुत्र आपस में झगड़ने लगे, व्यापार में भी हानि होने लगी। जिस धन पर उसे अत्यधिक गर्व था, उसी धन के कारण उसके घर का सुख समाप्त होने लगा। लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। वो कहता, ये सब तो समय का खेल है, इसका धर्म और भगवान से क्या संबंध है। इधर हरिदत्त का जीवन अभावों से भरा हुआ था, किंतु उसके पर सदैव प्रसन्नता रहती थी। नगर के लोग ये देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिदत्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास केवल संसार है लेकिन भगवान नहीं है, वो भीतर से सदैव रिक्त रहता है। भक्तों, ये सुनकर युवक की आंखें भर आई। धीरे धीरे वो भी हरिदत्त के साथ प्रातः स्नान करने जाने लगा। वो तुलसी माता की सेवा करने लगा, भगवत गीता का पाठ सुनने लगा, हरि नाम संकीर्तन में बैठने लगा। इस प्रकार हरिदत्त के जीवन से अनेक लोगों के भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ये कथा सुनाते हुए अर्जुन से बोले, पार्थ, कलयुग में ऐसे अनेक लोग होंगे जो स्वयं तो साधारण होंगे लेकिन अपने आचरण से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर कहा, नारायण नारायण प्रभु, ऐसे भक्त तो वास्तव में संसार के लिए चलते फिरते तीर्थ है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद, मेरे भक्त जहां रहते हैं वहां मेरा निवास हो जाता है। इसी बीच पुरुषोत्तम मास का अंतिम सप्ताह प्रारंभ हुआ। एक रात्रि हरिदत्त ने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष पीतांबर धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और संतोष ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह सुनते ही हरिदत्त के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। वो समझ गया कि भगवान किसी न किसी रूप में उसे अपनी कृपा का अनुभव करा रहे हैं। उस दिन उस पहले से भी अधिक प्रेम के साथ भगवान का स्मरण किया। उधर धनपाल के जीवन में संकट और गहरा होने लगा। एक ही सप्ताह में उसे व्यापार में बड़ी हानि हुई। जिन मित्रों पर उसे गर्व था वे उससे दूर होने लगे। अपने ही पुत्र उसके निर्णयों का विरोध करने लगे। अब पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, और उसी भय के बीच एक दिन वो नगर के उसी विष्णु मंदिर के सामने पहुंच गया जहां हरिदत्त कथा सुनने आया करता था। वहीं उसने देखा वृद्ध हरिदत्त दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठा है और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर धनपाल विस्मित रह गया। उसके मन में प्रश्न उठा, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसके पास इतना संतोष कहां से आया? और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उधर तट पर बैठे अर्जुन, उद्धव और नारद जी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये प्रसंग सुन रहे थे। भगवान के नेत्र करुणा से भरे हुए थे। वे मानो आने वाले कलयुग के समस्त जीवों को देखकर यही कहना चाहते थे कि जो मेरे पुरुषोत्तम मास का आश्रय लेगा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर भगवान ने उस घटना का वर्णन करना आरंभ किया जिसने धनपाल के हृदय को बदल दिया और जिसके माध्यम उन्होंने कलयुग के मनुष्यों के लिए अपने अंतिम संदेश का और भी गहरा रहस्य प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से यह दिव्य प्रसंग सुनकर अर्जुन, उद्धव और देवर्षि नारद के हृदय में भक्ति की धारा और भी प्रबल हो उठी। समुद्र की लहरें मंद गति से बह रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी भगवान के इन अमृतमय वचनों को सुन रही हो। उधर उस नगर में ढांपा जीवन का सबसे कठिन समय आरंभ हो चुका था। जिस संपत्ति पर उसे घमंड था वही अब उसके लिए चिंता का कारण बन गई थी। व्यापार में हानि बढ़ती जा रही थी। घर में कलह का वातावरण था। जिन लोगों को वो अपना शुभ चिंतक समझता था वे भी उससे दूरी बनाने लगे थे। भक्तों, जरा सोचिए, संसार का वैभव कितना चंचल है। आज जो हमारे पास है वो कल नहीं भी रह सकता, लेकिन भगवान का नाम और उनकी कृपा
यही एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। उसी में एक दिन धनपाल उस प्राचीन विष्णु मंदिर के सामने पहुंचा जहां हरिदत्त प्रतिदिन दीपदान और हरिनाम का स्मरण किया करता था। उसने देखा कि वृद्ध हरिदत्त भगवान के समक्ष बैठा हुआ था। उसके सामने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसके पास ना सोने के पात्र थे, ना बहुमूल्य वस्त्र, ना कोई दिखावा। फिर भी उसके मुख पर ऐसा दिव्य संतोष था जिसे देखकर धनपाल का मन तक हिल गया। उसने धीरे से पूछा, बाबा क्या आपको कभी दुख नहीं होता? हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, दुख क्यों नहीं होता बेटा, शरीर है तो सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तब दुख भी प्रभु की इच्छा जैसा प्रतीत होने लगता है। धनपाल कुछ देर तक मौन खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने धन कमाया लेकिन शांति नहीं मिली। मैंने आपका उपहास किया, धर्म का मजाक उड़ाया। आज सब कुछ होते हुए भी मैं भीतर से खाली हूं। हरिदत्त ने प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा भगवान के द्वार पर आने में कभी देर नहीं होती। भक्तों आप समझ रहे हैं, यही तो भगवान श्री हरि की सबसे बड़ी महिमा है। वे किसी के बीते हुए दोष नहीं देखते, वे तो वर्तमान की सच्ची भावना देखते हैं। उस दिन हरिदत्त धनपाल को अपने साथ कथा में ले गया। वहां एक संत पुरुष पद्म पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना रहे थे। महात्मा कह रहे थे, पुरुषोत्तम मास में किया गया जप तप दान दीप दान गीता पाठ तुलसी सेवा और हरि नाम संकीर्तन अनंत गुना फल देने वाला होता है। लेकिन इन सब से बढ़कर है भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। ये वचन ही धनपाल का हृदय पिघलने लगा, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने पहली बार अपने जीवन में भगवान के सामने सिर झुकाया। उस दिन से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वो प्रातः काल स्नान करने लगा, तुलसी माता के समीप दीपक जलाने लगा, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनने लगा, गौशाला में जाकर गायों की सेवा करने लगा, भूखे लोगों को भोजन कराने लगा, ब्राह्मणों का सम्मान होने लगा और सबसे बढ़कर उसके हृदय का अहंकार समाप्त होने लगा। भक्तों जरा सोचिए, भगवान को बदलने के लिए संसार नहीं बदलना पड़ता, केवल मन बदलना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का दिन आया। नगर के लोग नदी तट पर स्नान करने पहुंचे। हरिदत्त भी वहां गया और धनपाल भी उसके साथ था। स्नान के पश्चात दोनों ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया, दीप दान किया और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। फिर हरिदत्त ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि इस जीवन में मुझसे कोई सेवा हुई हो तो उसका फल मुझे नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। यह सुनकर धनपाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, प्रभु मैंने जीवन भर केवल अपने लिए जीना सीखा, आज पहली समझ पाया हूं कि वास्तविक सुख आपकी भक्ति में है। भक्तों उसी क्षण भगवान की कृपा दोनों पर बरस रही थी। भगवान श्री कृष्ण ये प्रसंग सुनाते हुए अर्जुन से बोले, पार्थ यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है। ये केवल व्रत या नियमों का मास नहीं है, बल्कि हृदय को शुद्ध करने का मास है। उद्धव जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु कलयुग के लोग इस रहस्य को समझ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के मोह और भ्रम में फंस जाएगा। लोग बाहर के सुखों के पीछे भागेंगे लेकिन भीतर की शांति खो देंगे। इसलिए मैं पुरुषोत्तम मास के रूप में अपने प्रेम का एक विशेष द्वार छोड़कर जा रहा हूं। देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु यदि कोई व्यक्ति केवल आपका नाम लेकर इस मास को बिताए तो क्या उसे भी आपकी कृपा प्राप्त होगी? भगवान के पर मधुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, नारद यदि कोई जीव श्रद्धा से एक बार भी मेरा नाम पुकारे तो मैं उसके हृदय तक पहुंच जाता हूं, और यदि पुरुषोत्तम मास में वो प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करें तो मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठाता हूं। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु सचमुच कलयुग के लोग बड़े भाग्यशाली होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ कठिन अवश्य होगा, लेकिन उसमें भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल होगा। जो गीता का पाठ करेगा, जो तुलसी माता की सेवा करेगा, जो हरि नाम का संकीर्तन करेगा, जो दीप दान करेगा, जो गौ सेवा करेगा, जो ब्राह्मणों और अतिथियों का सम्मान करेगा, जो पितरों का तर्पण करेगा और सबसे बढ़कर जो निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। कहते कहते भगवान के नेत्र करुणा से भर उठे। अर्जुन, उद्धव और नारद जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो रही थी कि भगवान केवल द्वापर युग के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के प्रत्येक जीव के लिए भी उतने ही करुणामय है। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक घटना का स्मरण करते हुए वो अंतिम उपदेश सुनाना आरंभ किया, जिसे सुनकर अर्जुन और उद्धव के साथ साथ देवर्षि नारद भी भाव विभोर हो उठे। यही वो दिव्य संदेश था जो युगों युगों तक पुरुषोत्तम मास की आत्मा बनकर संसार के जीवों का मार्गदर्शन करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर अर्जुन, उद्धव और देवर्षि नारद अत्यंत भाव विभोर हो उठे। समुद्र तट पर संध्या का समय हो चुका
था, सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, आका लालिमा फैल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आने वाले असंख्य कलयुग के जीवों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हो। फिर उन्होंने अत्यंत करुणामय स्वर में कहा, पार्थ, समय के साथ मेरा ये अवतार अपनी लीला को समेट लेगा। द्वापर युग समाप्त होगा और कलयुग का आरंभ होगा। उस समय का जीवन अनेक प्रकार की चिंताओं, दुखों और मोह से घिरा होगा। लोग धन तो कमाएंगे लेकिन संतोष खो बैठेंगे, परिवार होंगे लेकिन प्रेम कम होता जाएगा, ज्ञान होगा लेकिन आत्मज्ञान दुर्लभ हो जाएगा, किंतु मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, प्रभु, जब आप इस पृथ्वी से अपने धाम लौट जाएंगे तब आपके भक्त आपको कहां खोजेंगे? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जो मुझे पत्थर की मूर्ति में खोजेगा मैं उसे वहां भी मिलूंगा, जो मुझे गीता के ज्ञान में खोजेगा मैं वहां भी उपस्थित रहूंगा, जो हरि नाम में खोजेगा मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा, और जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करेगा मैं उसके जीवन में अदृश्य रूप से साथ रहूंगा। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही भगवान श्री हरि का अंतिम संदेश था। भगवान आगे बोले, कलयुग के लोगों को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे अकेले हैं। जब जब उनका मन टूटे, जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, तब वे मेरा नाम ले, मैं उनकी पुकार अवश्य सुनूंगा। और यदि पुरुषोत्तम मास आए तो उसे साधारण समय समझकर व्यर्थ ना गवाए। इस मास में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी जीव के जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। जो प्रातः स्नान करेगा उसका मन निर्मल होगा, जो तुलसी माता की सेवा करेगा उसके घर में मंगल का वास होगा, जो गीता का पाठ करेगा उसके जीवन में विवेक जागृत होगा, जो हरि नाम का संकीर्तन करेगा उसके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित होगा, जो दीप दान करेगा उसके जीवन का अंधकार दूर होगा, जो गौ सेवा करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, पितरों का तर्पण करेगा और अपनी के अनुसार दान करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। लेकिन पार्थ, इन सबसे बढ़कर एक बात सदा स्मरण रखना, यदि किसी के पास कुछ भी ना हो, यदि वो निर्धन हो, अशक्त हो, वृद्ध हो, रोग से पीड़ित हो, तब भी यदि वो प्रेम से मेरा नाम स्मरण कर ले तो मैं स्वयं उसके पास पहुंच जाता हूं। ये सुनकर उद्धव जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। देवर्षि नारद ने भी हाथ जोड़ लिए और बोले, नारायण नारायण, प्रभु आपकी करुणा की सीमा नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हरिदत्त और की कथा का अंतिम प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, पार्थ, पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के कुछ समय पश्चात वृद्ध हरिदत्त का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। एक दिन उसने तुलसी माता के समीप बैठकर भगवान का नाम स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। अब जब तक प्राण है आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। उसी समय भी उसके पास पहुंचा। अब वो पहले जैसा अहंकारी व्यापारी नहीं था, उसकी आंखों में विनम्रता थी। वो हरिदत्त के चरणों में बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबा, आपने मुझे भगवान का मार्ग दिखाया। यदि मैं आपसे ना मिला होता तो शायद जीवन भर अंधकार में भटकता रहता। हरिदत्त मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। कुछ समय हरिदत्त भगवान का नाम लेते लेते शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। धनपाल की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वो जीवन भर भगवान श्री हरि की भक्ति करेगा और लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व सुनाएगा। भक्तों, यही दूसरी कथा पहली कथा से जुड़ी हुई थी। हरिद्वार स्वयं भगवान की भक्ति का प्रतीक था और उस कलयुग के मनुष्य का प्रतीक था जो संसार के मोह में भटक जाता है, लेकिन जब उसे किसी सच्चे भक्त का संग मिलता है तो उसका जीवन बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए अपने अंतिम वचन कहे, पार्थ, कलयुग के लोगों को मेरा यही संदेश देना कि वे निराश ना हो। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन में सच्चा पश्चाताप और भक्ति हो तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। जीवन में भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मेरा नाम कभी मत छोड़ना। और जब पुरुषोत्तम मास आए तो उसे मेरे साक्षात स्वरूप के रूप में मानकर श्रद्धा और प्रेम के साथ उसका आदर करना। इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण के नेत्र करुणा से भर उठे। अर्जुन, उद्धव और देवर्षि नारद उनके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। भक्तों, जरा सोचिए, जिस भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वही भगवान भी पुरुषोत्तम मास के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में विश्वास बना रहे तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन और वैभव से अधिक मूल्यवान भगवान का नाम है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है और विनम्रता उसे भगवान के ले जाती है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण आवश्यक है। पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और नियमों का समय नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, दया और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का दिव्य अवसर है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से स्नान दान, तुलसी सेवा, गीता पाठ, हरि नाम संकीर्तन, दीप दान,
गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और पितृ तर्पण होता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा बनी रहती है। और अगर कोई इन सब में समर्थ ना हो तो केवल प्रेम से श्री हरि का नाम स्मरण करना भी भगवान को प्रिय है। इसीलिए भक्तों, अपने जीवन में कभी भी भगवान से संबंध मत तोड़िए, उनका नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, श्रद्धा से। जय श्री हरि। अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।